न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है भाई? ये सब बड़ा आसान है, बच्चे को पता होता है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां बात समझने वाली ये है कि ये जो एक्शन है ना और ये जो रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। एक्शन क्या है? एक फोर्स है। व्हाट इज एक्शन? इट इज अ फोर्स। व्हाट इज एक्शन? इट इज अ फोर्स जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगा रही है। ठीक है, मान लो ऐसे करके दो बॉडीज रख देते हैं यहाँ पे। मान लो ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं। व्हाट इज एक्शन? इट इज अ फोर्स बाय वन बॉडी एक्टिंग ऑन बॉडी 2, कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे जो ताकत लगा रही है, दैट इज एक्शन। एंड व्हाट इज रिएक्शन? इट इज ऑल्सो ए फोर्स। ये भी क्या है? फोर्स है जो दूसरी बॉडी किस पे लगा रही है? पहली बॉडी पे लगा रही है। ठीक है ना। व्हाट इज एक्शन? एक्शन का मतलब ताकत जो लग रही है पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे लगा रही है। व्हाट इज रिएक्शन? इट इज ऑल्सो ए फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगा रही है। तो एक्शन रिएक्शन क्या है? पेयर है किसका? फोर्स का। इट इज अ फोर्स। समझ आई बात? और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत बार इसका कहने को बड़ा सिंपल सा लगता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में रहता है। उनको ये लगता है कि एक्शन और रिएक्शन ये जो है, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बता ही दिया, दो बॉडीज का खेल है। बट बहुत बार क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि ये एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग रहा है। आई समझे बात? कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक नोटबुक है ना, ये यहाँ मैंने रखी हुई है, तो इसका एक्शन रिएक्शन कहाँ है? देखो ना, ये एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है ना, हाथ हटा दूंगा तो नीचे गिरने वाली है ये। इसका मतलब ये फोर्स लगा रही है मेरे हाथ पे, है ना, ऐसे मैंने हाथ पे पकड़ा ना इसको, तो फोर्स लगा रही है मेरे हाथ पे। और अगर सिर्फ यही फोर्स हो, अगर न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं होता, मतलब एक ही फोर्स है, तो भाई साहब ये फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो मेरा हाथ नीचे की तरफ जाना चाहिए, है ना। मतलब अनबैलेंस अगर फोर्स होती है तो मैं तो ये नीचे की तरफ जाना चाहिए था। बट अगर ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो है इसको जो बैलेंस कर रहा है ना। तो इसका मतलब अगर कुछ फोर्स इसको नीचे लग रही है तो कोई फोर्स इसको ऊपर भी लग रही होगी, है ना। और ये दोनों फोर्सें एक ही बॉडी पे नहीं है, यही तो बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। एक्शन रिएक्शन पेयर सिर्फ इस पे नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर जो है इस नोटबुक पे नहीं है। एक्शन है मेरे हाथ पर, ये नोटबुक फोर्स लगा रही है मेरे हाथ पर, दिस इज एक्शन। और मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है इस नोटबुक पर, दिस इज अ रिएक्शन। और ये एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है, बच्चे सोचते हैं एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे एक्ट करता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपने याद रखना है एक्शन रिएक्शन पेयर जो है, ये लिख भी सकते हो आप इसके साथ, एक्शन और जो रिएक्शन पेयर है ये कहां पे एक्ट करता है? एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। भाई साहब ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, छोटी सी बात है बट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार बच्चों को याद नहीं होता, ये मतलब समझ ही नहीं होती है इस चीज की। एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे देख लिया, देखो कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने यही बताया आपको, एक बुक आपने, जैसे मैंने एक टेबल पे रखी है, तो बुक जो है वो टेबल पे फोर्स लगा रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, और टेबल उस बुक को ऊपर की तरफ रख रहा है। तो इसीलिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन है तो बराबर। अगर एक भी ताकत ज्यादा होती, अगर टेबल ज्यादा फोर्स लगाता तो बुक हवा में चली जाती, और अगर बुक ज्यादा फोर्स लगा रही होती तो ये टेबल को फाड़ के नीचे की तरफ चली जाती। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन पेयर बराबर हैं, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है बराबर ये। तो इसीलिए कहीं भी नहीं जा रही, ना टेबल को कुछ हो रहा है ना बुक को कुछ हो रहा है ना। इसी तरह से जैसे देखो, और इसकी बड़ी ढेर सारी एग्जांपल है। स्विमिंग, स्विमिंग में क्या होता है, हम फोर्स लगाते हैं पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में, पानी को लगा रहे हैं ना फोर्स, तो ये एक्शन है। तो पानी ने रिएक्ट किया और उसने आपको धक्का दिया आगे की तरफ, है ना, समझिए मेरी बात। पानी को हमने धक्का दिया पीछे की तरफ, तो दिस इज एक्शन। और पानी ने हमें धक्का दिया आगे की तरफ, दिस इज अ रिएक्शन। तो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, है ना। ये एग्जांपल तुमने खुद लिखनी है, ये मैं समझा रहा हूं, लिखोगे तुम इसको खुद अपने वर्ड्स में, ठीक है। स्विमिंग
जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसकी, न्यूटन्स थर्ड लॉ की। ठीक है, हम जब स्विम करते हैं हम पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं और इन रिस्पॉन्स टू दिस इज एक्शन ऑफ अवर बॉडी, और इन रिस्पॉन्स टू दिस पानी हमें आगे की तरफ धक्का देता है और हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दिस इज अ रिएक्शन ऑफ वाटर। सही है, हम चलते हैं ना, वो भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही है, उसको भी न्यूटन का थर्ड लॉ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जब चलने को कैसे, जब आप चलते हो आप क्या करते हो, आप जमीन को, धरती को धक्का देते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसके रिस्पॉन्स में अर्थ का जो रिएक्शन है वो क्या होता है, वो देती है हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो चलना है ये भी क्या है, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर का ही एक नतीजा है। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही है जिसकी हेल्प से हम चल पाते हैं। समझी बात, तो हम चल रहे हैं मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है ना, एक्शन रिएक्शन। हम धरती को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, धरती हमें आगे की तरफ धक्का दे रही है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर ही है। हमारा चलना भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर का ही एक बहुत बड़ी एक एग्जांपल है। ठीक है, रॉकेट जो प्रोपेल करता है ऊपर की तरफ, वो भी कैसे करता है, यही एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। जब देखो अभी दिवाली भी आने वाली है, तो आप वो चलाते हो ना हवाई, तो आप जब उसको आग लगाते हो तो जो उसमें जो बर्निंग मटेरियल होता है वो उसको ऊपर की तरफ नहीं सोच रहा होता कि हमें कुछ करना है, वो बेसिकली क्या करता है, जलकर वो नीचे की तरफ आता है ना। देखो ना, सोचो, इमेजिन करो जैसे वो लगाई है आपने हवाई ऐसी जलाई है, तो उसमें जब वो बर्निंग मटेरियल होता है वो जलता है तो वो कहाँ की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब फोर्स, प्रेशर मतलब फोर्स कहाँ तक की तरफ लगाता है, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। ये उसका एक्शन था, उसने फोर्स लगाई अर्थ की तरफ, और अर्थ का क्या रिएक्शन है, अर्थ का भी तो रिएक्शन होना है क्योंकि एक्शन रिएक्शन में है। तो अर्थ क्या करती है, उसको अपवर्ड फोर्स लगाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ चलती है। तो ये जो रॉकेट प्रोपेल करता है वो भी यही होता है ना। जब भी कोई देखो नासा, इसरो कोई रॉकेट छोड़ते हैं तो तुमने देखा होगा कितनी ज़्यादा ढेर सारी गैसेस एकदम से फोर्स एक्सर्ट करती है धरती की तरफ, है ना, आग जैसी लगती है उसके आगे पीछे, है ना। स्टार्टिंग में जैसे देखा होगा स्टेज 1 जब इसकी एक्टिव होती है तो आप देखोगे कि रॉकेट के आगे पीछे ऐसी आग ऐसी लगी होती है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, ढेर सारी फोर्स एकदम से धरती की तरफ पुश करते हैं। तो ये तो एक्शन है, और फिर धरती ही क्या करती है, रिएक्ट करती है, रिएक्शन देती है, और वो धरती क्या करती है, फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ। तो इसीलिए वो रॉकेट क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है ना। तो ये भी क्या एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है न्यूटन की थर्ड लॉ की। और कोई एग्जाम्पल बताओ जो तुम्हारे दिमाग में आ रही हो। हाँ, स्प्रिंग देखो, एक्शन और रिएक्शन। तुम स्प्रिंग को दबा रहे हो ऐसे करके नीचे की तरफ, ये तुम्हारे हाथ जो है, हम फोर्स लगा रहे हैं किसकी तरफ, स्प्रिंग को दबाने की तरफ, है ना। अब स्प्रिंग क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वो फोर्स आएगा आपके हाथ के ऊपर, तो इस तरह से वो ऊपर की तरफ उठाएगा, है ना। तो ये भी क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर का ही नतीजा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे भी चल रहा है ना। और हाँ, गन रिकॉइल करती है, दैट इज आल्सो द एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। तो वहां पे भी क्या होता है, फोर्स लगी है आगे की तरफ, बुलेट फायर हुआ, हो गई आगे की तरफ, है ना। और सिर्फ देखो उसमें क्या होता है, बुलेट फायर हुआ आगे की तरफ, दिस इज एक्शन। लेकिन वो जो बुलेट आगे की तरफ जो गई है वो भी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगी, मतलब रिएक्शन मतलब एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में तो लगाएगी। तो वहां पे क्या होता है, एक फोर्स लगती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और गन जो है वो पुल बैक होती है पीछे की तरफ। तो दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर है।